उनका कंसेप्ट ये था विवेक बिंद्रा का कि जैसे वो एक बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को वो कंसल्टेंसी देते थे। उन्होंने मारुति को दिया, हुंडई को दिया, होंडा को दिया और इन कंपनीज़ को फ़ायदा भी हुआ। पत्रकार हो, एमएलएम वाला कोई बंदा मिल जाएगा तो ये क्या लेके घूमती हो? कितने दिन करोगी? जिस दिन वीडियो बनाओगी खाओगी, जिस दिन नहीं खाओगी, जिस दिन वीडियो नहीं बनाओगी भूखे मर जाओगी। एमएलएम में आओ, हमारे साथ जुड़ो। ये देखो बीएमडब्ल्यू हमारे साहब ने खरीद लिया, हमारे सर ने खरीद मेरा भी पैसा दीजिए, मेरे साथ भी ये हुआ। मेरे तो इंटरनल उनकी उथल-पुथल हो गई। तो हमको लगता है इससे विवेक बिंद्रा अपना आपा खो बैठे होंगे। एमएलएम के प्रोडक्ट्स बहुत महँगे होते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं चल पाता। वो थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट एमएलएम में आता है। मैं कहा संदीप मैसूरी को फ़ोन किया, उनके पास नमस्कार दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच जंग छिड़ी है, ये सोशल मीडिया पे वार प्रतिवार प्रतिक्रिया बहुत सारे आ रहे हैं। और विवेक बिंद्रा यानी इसके पहले संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, बिग स्कैम एक्सपोज। उसमें जहाँ तक उन्होंने वीडियो में दिखाया गया था कि दो लड़के हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया है बिजनेसमैन बनने के लिए। वो है 50,000 का एक ने खरीदा था और एक है 35,000 का कोर्स। उसमें से एक बंदा बोलता है कि ये बिजनेसमैन बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सेल्समैन बनाने के लिए ये जो बिजनेस करवा रहे हैं। और जो चीज़ें हैं इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं भारत एक नई सोच के डायरेक्टर और राप्ती टी के डायरेक्टर विजेंद्र सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, ये जो विवेक बिंद्रा के बीच और संदीप माहेश्वरी के बीच चल रहा है, इस पे कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं बहुत पहले विवेक बिंद्रा को आज से 3-4 साल पहले सुनता तो था, उनके वीडियोज़ लगातार देखता था, नोटिफ़िकेशन आता था प्रॉपर मेरे पास, मैं देखता था। ठीक है, लेकिन मैंने छोड़ दिया था बाद में देखना। अभी इधर जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे विवेक बिंद्रा सर्च करके भी, सब लोग हैं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं भी ढूँढ-ढूँढ के देख रहा था। कल मैं वेबसाइट पे भी गया था, बड़ा बिज़नेस मैंने सोचा कि देखें भाई क्या है बड़ा बिज़नेस। तो उसमें लिखा भी हुआ था कि 1,24,000 का पैकेज, डिस्काउंट रेट 50,000 और आज का रेट 17,999 का, इस तरीके से। और दुनिया भर की जहाँ कहानी थी, कुछ अच्छे-अच्छे लोगों के, डायरेक्टर्स के, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के फ़ोटो लगी थी। एसबीआई के डायरेक्टर थे और सेबी के डायरेक्टर्स की फ़ोटो लगी थी, ऐसे एमडीज़ की फ़ोटो लगी थी। तो कोई इम्प्रेस हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा वो सारा पूरा देख कर के, है ना? जो बना हुआ था। लेकिन उसमें और था कि इंक्वायरी के लिए क्लिक करिए या परचेज़ करिए। परचेज़ में मैं गया देखूँ और क्या-क्या प्लान है। फिर वहाँ फॉर्म भरने को था तो मैंने हिम्मत नहीं पड़ी कि भैया मैं फॉर्म भरूँ, फिर पता चला उनके वहाँ से फ़ोन आने लगे कि ये प्लान लीजिए, वो प्लान लीजिए। तो मैंने कहा इतना हेडेक कौन पाले। लेकिन देखिए ये चीज़ें हैं, देखिए विवेक बिंद्रा ने जो किया था सोच तो एक अच्छी थी मुझे लगा। उनका कंसेप्ट ये था विवेक बिंद्रा का कि जैसे वो एक बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को वो कंसल्टेंसी देते थे। उन्होंने मारुति को दिया, हुंडई को दिया, होंडा को दिया और इन कंपनीज़ को फ़ायदा भी हुआ। लिटरली इन कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ। ठीक है? लेकिन एक कंसेप्ट होता है कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप जितना टॉप लेवल पे जाएँगे ऊपर, मार्केट छोटा हो जाता है। जैसे आप किसी ब्रांडेड कंपनी का आप शैम्पू लीजिए, साबुन लीजिए, सर्फ़ लीजिए, फ़ोन लीजिए, है ना? जैसे आप एप्पल का फ़ोन लीजिए, तो एप्पल के फ़ोन का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका मार्केट छोटा हो जाता है ना? लेकिन आप सस्ते फ़ोन में आइए तो मार्केट बड़ा हो जाता है ना? या जैसे एक कंपनी मान लीजिए एक 200 या 250 ml का एक शैम्पू बनाती है प्रीमियम क्लास का, तो बड़े फ़ाइल जो होते हैं वो महँगे शैम्पूज़ प्रीमियम बनाती है वो प्रीमियम क्लास के, अपर क्लास के लोग, टॉप क्लास के लोग लेते हैं, लेकिन उनके जो कस्टमर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। वहाँ पर कंज्यूमर बेस मार्केट बड़ा छोटा हो जाता है, 30% 20% का मार्केट होता है। लेकिन वही जब ₹1-1 का सैशे बनाती हैं, है ना, ₹2-2 के सैशे बनाती हैं, तो वो मार्केट बड़ा हो जाता है, 60-70% का मार्केट हो जाता है, गाँव में भी बिकने लगता है ना? तो विवेक बिंद्रा ने भी यही सोचा था। विवेक बिंद्रा पहले क्या करते थे, बड़े-बड़े फर्म्स को कंसल्टेंसी देते थे। तो बड़े-बड़े फर्म्स को देते थे, लेकिन उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना एक काम करते हैं कि हम बड़े बिज़नेस को तो देते हैं, अब एक काम करते हैं छोटे-छोटे कस्बे में चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में चलते हैं, छोटे-छोटे जहाँ पर छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, जहाँ छोटे-छोटे होलसेलर्स हैं, छोटे-छोटे उद्योग अभी पनप रहे हैं, उनको कंसल्टेंसी देते हैं। तो ये देंगे कैसे, हर जगह विवेक बिंद्रा जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भैया एक काम करते हैं, अब अपने जो है आईबीसी रखते हैं। उन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसमें नाम रखा आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट, और हम उनको ट्रेंड करेंगे। तो उन्हीं इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट को ट्रेंड करने के लिए जो लोग आए, उनसे उन्होंने फ़ीस लिया, मोटी तगड़ी फीस लिया कि आपको हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाएंगे। और उसके एवज में उन्होंने वादा भी कर दिया कि भाई आपको 10 लाख रुपए महीने हम कमवाएंगे, नहीं कमवाएंगे तो आपका पैसा वापस कर देंगे। तो यही चीज़ें हुई। अब क्या हुआ कि उनको जब देखा तो भाई ये एक तो विवेक बिंद्रा ने बोले पैसा वापस कर देंगे। तो आजकल के यूथ हैं, इंटर पास करने के बाद 10 लाख रुपए का सपना देख लेते हैं। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं तो भाई कमवाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स में कंसल्टेंसी देते हैं वो। तो एक ट्रस्ट बना, तो बच्चों ने पैसा लाके, गाँव के बच्चों ने कहीं से भी ला करके दिया, वीडियोज़ जो उनके देखते थे लाके दिया उनको। अब जब दे दिया तो ये फ़ीज़िबल इतना है ही नहीं कि इतना ज़्यादा, मतलब एक तो पहली बात मार्केट देखिए आपको उपभोक्ता कौन है। एक जो होलसेलर गाँव में है,
या छोटे-छोटे जिला कस्बों में बैठा है जिसने उद्योग शुरू किया, वो आपको इतना पैसा नहीं देगा कंसल्टेंसी के लिए, वो यूट्यूब से वीडियो देख लेगा, है ना? और ऊपर से वो बच्चे जिन्होंने दिया था फीस, जब उनको कुछ मिला नहीं, तो वो अपना पैसा वापस माँगने लगे। तो इन्होंने बोला था भाई हम पैसा वापस कर देंगे, लेकिन इन्होंने पैसा रिटर्न नहीं दिया। उसके बदले इन्होंने क्या बोला कि भाई एक काम करो, तुम जाके 3 लोगों को और ये जो हमारा कोर्स है बेच दो, और उसमें से पर जो कोर्स होगा पर जो एनरोलमेंट होगा उसमें से 33% आपको दे देंगे। इस तरह से 3 में आपका 100% रिटर्न हो जाएगा। तो जब इन्होंने ये किया तो इनका पूरा कंसेप्ट ही बदल गया। जो ये बिजनेस सिखाने आए थे, हाँ, वो पूरा इनकी एक MLM स्कीम बन गई, पिरामिड स्कीम बन गई कि मुझसे लो फिर आगे बेचो, इसकी टोपी उसके सर करो। तो ये ये तो विवेक बिंद्रा की थी, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया था जब एक्सपोज करने के लिए जब हाँ, किया था, तो उन्होंने ये बोला था कि नहीं, इसमें विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था। 2 बच्चे थे जो MLM के बारे में बता रहे थे कि ऐसा कुछ है, तो विवेक बिंद्रा डायरेक्ट क्यों मतलब ऐसे भिड़ गए संदीप माहेश्वरी? अब उनका नेचर होगा, वो विवेक बिंद्रा जाने क्योंकि और भी उनकी तरह MLM तो बहुत सारे बिजनेसमैन करते होंगे, बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं। हाँ, एक्चुअली जिसने बताई थी कि इस तरह का स्कीम चल रहा तो वो बंदा तो था, वो विवेक बिंद्रा का ही कोर्स लिया था। अब हो सकता है विवेक बिंद्रा को लगा, अब देखिए होता क्या, विवेक बिंद्रा का मॉडल बहुत बड़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा उनके IBCs थे, है ना? तो जब वो बंदा आया होगा और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ होगा, तो पूरे उनके जो सिस्टम में, स्ट्रक्चर में जितने भी नीचे IBCs होंगे, उन तक ये बात पहुँच गई होगी, है ना? तो उनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा लोग खफा हो गए होंगे, बोलने लगे होंगे कि मेरा भी पैसा दीजिए, मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे तो इंटरनल उनकी उथल-पुथल हो गई। तो हमको लगता है इससे विवेक बिंद्रा अपना आपा खो बैठे होंगे, ये चीज़ हुई होगी। तो इसलिए फिर उन्होंने संदीप माहेश्वरी को फ़ोन किया, उनके पास अपने लोगों को भेजा, जो भी किया है ना? हाँ, जो भी हुआ है। लेकिन मतलब लास्ट वीडियो जो संदीप माहेश्वरी की थी, #स्टॉप विवेक बिंद्रा, तो इस पे क्या कहेंगे? शायद आपने देखा होगा सर। हाँ, मैंने देखा है, तो अच्छी बात है ना? जो गलत कर रहा है उसको रोकना चाहिए, हमारी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर गलत हो रहा तो रोकिए, है ना? विवेक बिंद्रा जैसे और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो करते हैं बिजनेस, तो इस पे क्या कहेंगे? उनको क्या सजेस्ट करना देखिए, चाहेंगे? जैसे लोग क्या कहते हैं MLM, जो मैं देखिए चाय का व्यवसायी हूँ। जी, बिल्कुल। मेरे पास भी बहुत सारे MLM कंपनीज़ वाले आते हैं कि मेरा चाय का पैकेट तैयार कर दीजिए, है ना? और उसमें जो चाय डालिएगा बहुत हल्की डालिएगा, सस्ती-सस्ती। कितनी सस्ती चाय आपके पास? कितनी सस्ती? मैं बोलता 100, नहीं सर और सस्ती चाहिए। कितनी सस्ती? सर और, मैं कहा ₹80 की। हाँ सर 80 करिएगा और उसकी MRP रख दीजिएगा सर ₹500। ये होता है MLM। MLM को एक दूसरा नाम डालते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बट तो आप ऐसा करते हैं सर? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। MLM में MLM क्या होता है? MLM में देखिए, MLM को एक दूसरे नाम से जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसको प्रमोट किया है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इसमें क्या है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कट जाएगा, डीलर कट जाएगा, होलसेलर कट जाएगा, रिटेलर कट जाएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलेगा। बट ये गलत है, ऐसा नहीं है। MLM के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं चल पाता, वो थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट MLM में आता है। मैं एक कहानी बताता हूँ। मेरे पिताजी के पास एक हमारे मोहल्ले के ही आए थे, एक भला कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, एक डब्बा लेके आए और इतनी बड़ी डब्बी थी। बोला ये फ़ायदे या ये फ़ायदे आपके होंगे, ये बहुत फ़ायदे। पिताजी प्रभावित हो गए। ₹1400 का इतना बड़ा डब्बा था और बड़ा-सा अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ था। मैं घर पहुँचा, पापा दिखाए, तो मैंने कहा ये फर्जी चीज़ में क्यों फँसते हैं? MLM का कोई प्रोडक्ट होता फर्जी होता है। तो उसका जो नाम लिखा था, उसको नाम को मैंने गूगल सर्च किया और गूगल सर्च में पता चला ये आंवले का केमिकल नेम है। हम आंवले का कोई बोटैनिकल नेम, जो भी नेम होगा, है ना? और उसमें जो फ़ायदे लिखे थे, जो फ़ायदे गिनाए थे, वो सिंपली वो फ़ायदे थे आंवला खाने पे, जो फ़ायदा होता है वही। और उसमें कैप्सूल थी और उस कैप्सूल को मैंने खोल के देखा तो आंवले का चूरा बना करके उसमें भर के वो कैप्सूल पैक करके बेचा जाता था। ₹1400 का 50 कैप्सूल, है ना? MLM के थ्रू। आप सोचिए, तो इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ₹50 की डिब्बी ₹1400 में बेची जा रही है ना? ₹350 का, ₹1350 का फ़ायदा, और ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझे? आप समझिए अगर 50 लोग का वो है, वो क्या बोलते हैं, 50 लोगों का है एक जो भी ट्री है, तो समझिए कि उसमें हाँ सबको बटेगा। तो इस तरह की धांधली MLM में चलती है। तो MLM से भैया सावधान हो जाइए। ये लोग आपके पास पहले आएंगे तो सबसे पहले आप क्या काम करती हो उसकी बुराई करेंगे। आप पत्रकार हो, MLM वाला कोई बंदा मिल जाएगा तो ये क्या ले घूमती हो, कितने दिन करोगी? जिस दिन वीडियो बनाओगी खाओगी, जिस दिन नहीं खाओगी, जिस दिन वीडियो नहीं बनाओगी भूखे मर जाओगी। MLM में आओ, हमारे साथ जुड़ो, ये देखो BMW हमारे साहब ने खरीद लिया, हमारे सर ने खरीद लिया। इस तरह की आपको दुनिया इस तरह हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि मैंने संदीप माहेश्वरी की वीडियो में भी देखा था कि वो बता रहे थे कि मतलब तुम
1 साल में या फिर कम समय में जब तक इंटर क्रॉस करोगे या फिर ग्रेजुएशन क्रॉस करोगे तुम्हारे पास जो है कि बहुत सारे बंगलो होंगे या फिर कार होंगे, बहुत सारे सपने दिखाते हैं। तो इस पे क्या आप देखिए, जो एक आदमी मान लीजिए 25 साल के ऊपर का कोई आदमी मिलिएगा, आप किसी से पूछेगा तो हर दूसरा एमएलएम किया हुआ है। कितनों के पास BMW है, कितना अपना बंगला बनवा घूम लिया, आप देख लीजिएगा। मैं एक कहानी और एमएलएम बताता हूँ। मैं एक बाल कटवाता था। मेरा ये है कि मैं नाई बड़ी जल्दी नहीं बदलता हूँ, है ना। कपड़े भी पहले सिलवाता था तो कपड़े टेलर नहीं बदलता था अपना। रीज़न ये कि नाई को मैं एक दुकान पे जाता हूँ तो भैया वो एक बार बताया तो गलत काटा, दूसरी बार बताया, तीसरी 3-4 बार में वो सीख जाता है कि मुझे कैसा हेयर स्टाइल पसंद है, तो वो काट कर दे देता है। तो मैं अपने नाई के वहाँ बाल कटवाने गया, जिससे कटवाता था। तो एक दिन मैं जा रहा था ऐसे रास्ते में पैदल, तो भाई साहब मेरा नाई दिखा मुझे, सूट बूट, ब्लैक सूट टाई, एकदम हेयर स्टाइल बिल्कुल पीछे विवेक बिंद्रा स्टाइल में बाल झाड़े हुआ। कह रहा कि और कैसे हैं आप? बढ़िया। वो फुल कॉन्फिडेंस। आप हाथ भी मिलाओगे तो लगेगा कि हाथ आपका तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। वो एमएलएम वाले इतना कॉन्फिडेंट होते हैं ना। और क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा बस ये चाय का बिजनेस शुरू किया, वही कर रहा हूँ। चाय में क्या है? आज आप बेच रहे हैं, कल को बंद हो जाएगा, आपको कुछ हो गया, हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, तो आप कैसे बेचेंगे? कैसे आप कमाएंगे? आप मेरे साथ चलिए, मुझे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आप मुझे देखिए, मैं बाल काटता था, अब देखिए मेरे पास, वो देखिए मेरी गाड़ी खड़ी है ऑल्टो, अभी मैंने अचीव किया है। मैंने कहा देखा, अरे यार सही है ऑल्टो। बात होती हुई, अपना ऑल्टो में बैठा, निकल गया। 1-1.5 महीना बाद, फिर 2 महीना फिर बाल कटवाने गया तो देखा वो फिर बाल काट रहा है। फिर मैंने क्या देखा, फिर जल्दी किसी का बाल काटा, फिर बैठा, अपना हेयर स्टाइल सब कुछ सही किया, फिर अंदर से सूट बूट निकाला, फिर पहना और फिर निकल गया वो। फिर मुझे वही उस दिन समझा रहा था कि आप क्या कर रहे हो? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बस मैं छोड़ने वाला हूँ, ये काम बंद करने वाला हूँ। फिर मैं गया तो फिर देखा मैं वही था वो। तो ये एमएलएम में जब भी आप घुसोगे तो आपको हाईली मोटिवेट किया जाएगा। जिस चीज़ में पैसा आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इतना याद करिए, जैसे पॉलिटिक्स है ना, ये चीज़ें पॉलिटिक्स, एमएलएम, जहाँ पर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, जहाँ सैलरी नहीं मिलेगी, वहाँ आपको मोटिवेशन मिलेगा। समझ रही? जहाँ आपको सैलरी मिलेगी वहाँ मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं, आपका पैसा आपको मोटिवेट करेगा, इतना याद रखिए। और वहाँ एक चीज़ें और होती हैं, जहाँ आपको सैलरी नहीं मिलेगी वहाँ पोस्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे पॉलिटिक्स में देखिए हर विंग बना हुआ है, हर विंग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, ढिमाका। ऐसे एमएलएम में भी देखिए डायरेक्टर, वो सिल्वर डायरेक्टर, वो गोल्डन डायरेक्टर, वो डायमंड डायरेक्टर, वो फलाना, ऐसे उसमें भी बना हुआ है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, तो इन चीज़ों से सावधान रहिए। जैसे कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, जॉब के लिए ढूँढते हैं, तो वो लोग एमएलएम में बहुत जल्दी फँस जाते हैं। तो हाँ, तो इसके लिए क्या कहेंगे उनको? अब देखिए वो बच्चे टीनेज के होते हैं ना। हाँ। जब बच्चा, एक तो सबसे पहले बात, जब हमारा ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जब हमको पढ़ाया जाता है तो हमें रट्टू तोता बनाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। और एक चीज़ सिखाया जाता है, बेटा पढ़ लो फिर नौकरी कर लेना, है ना। और जब बच्चा ये पढ़ लो नौकरी कर लेना सीख करके निकलता है कॉलेज से और बाहर जाता है तो नौकरी नहीं मिलती है ना। तो नौकरी नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेट होता है। सब कहते हैं, उसके बाप कहते हैं नौकरी नहीं कर रहा, सही पढ़ा नहीं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, अरे कुछ कर लो, फलाना लड़का वो कर लिया, जबकि किसी लड़का कुछ नहीं किया, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो कर लिया, हमारा लड़का ये कर लिया। तो अब बच्चे को क्या होता है, ये आ जाता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, भैया अगला कमा रहा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, तो बच्चा चाहता है कि भाई मुझे भी चाहिए। वो सक्सेस को जज करने लगता है गाड़ी बंगला से। तो जब उसके पास ऐसे पॉन्जी स्कीम वाले पहुंचते हैं कि ये देखो तुम ये कर लो, बस कितना कुछ नहीं, ये 2-4 प्रोडक्ट है, इसको खरीदना है और देखो 2 महीने में तुम्हारे पास अभी एक 4 व्हीलर आ जाएगी, एक 2 व्हीलर आ जाएगी, ठीक है। उस बच्चा उसी लालच में फंसता है। और आप कभी देखो कि जो एमएलएम वाले हैं, इनके पास पैसा नहीं आए लेकिन गाड़ी पहले आ जाती है कि नहीं? इनके पास ना पल्सर बाइक, पहले पल्सर, एमएलएम वालों को पल्सर बहुत मिलता था, पल्सर बाइक, दुनिया भर की जो भी बाइक है, बुलेट बाइक, ये एमएलएम में दिखावा बहुत। हाँ, ये होता है। इनके पास पैसा ना आए ना आए, गाड़ी जरूर आ जाती है ना। कौन भैया गाड़ी दिखाता है? हमने तो नहीं दिखाई किसी गाड़ी कि भैया हमने गाड़ी खरीद ली, देख लो घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ होता है क्योंकि ये उनका एसेट्स है ना। ये बाइक आपके एसेट्स है, उनका एसेट्स कार है, वो कार खरीदेंगे, दिखाएंगे, वही दिखाएंगे कार, तो पैसा उनको मिलेगा। तो समझ जाइए, जो भैया शो ऑफ कर रहा है वो आपको बर्बाद करके रख देगा, दूर बना कर रखिए। तो ये आपने देखा, ये थे भारत एक नई सोच के डायरेक्टर विजेंद्र सर। और आपने देखा कि कैसे एमएलएम पे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फंस जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, टीनेजर जो होते हैं फंस जाते हैं। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।